ओम शांति। आज का ये दृश्य, आज का दिन बहुत अनोखा दिन है। आज बहुत दिनों से तृप्ति दीदी याद कर रही थी, लेकिन हमने तो सोचा था कि ऐसे ही कोई छोटा सा प्रोग्राम होगा, लेकिन जैसे बाबा बेहद का है, ऐसे तृप्ति माँ भी बहुत बड़ी बेहद की है। बड़ा अच्छा प्रोग्राम रखा है, बहुत अच्छा रखा है। और सभी बहनों को स्टेज पर देख रही हूँ, स्टेज के सामने देख रही हूँ। बहन ने बहुत अच्छा बताया कि ये फुलवाड़ी के मालियों ने इतनी मालिश पालिश किया, जो कितनी बड़ी फुलवाड़ी बन गई। कितने सारे भाई बहन बाबा के बन गए, बाबा को पहचान लिया। और दूसरा, हमारे पीछे जो जीते जी बाबा को भोग लगाने वाले सभी जो बैठे हैं, ये भी एक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। मरने के बाद कोई किसी को खिलावे, ये तो बरोबर है, परंतु आज का जो दृश्य है, कितने सारे भाई बहनों ने मिल कर के ये जो जीवित क्रिया का प्रोग्राम रखा है, ये बहुत बढ़िया है। अपनी नैनों से देख रहे हैं, कितने सारे ब्राह्मण परिवार आज मिल कर के श्रेष्ठ ब्रह्मा भोजन स्वीकार करेंगे। ये ब्रह्मा भोजन की जो महिमा है, वो बहुत बड़ी महिमा है। कहते हैं कि देवताएं भी इस ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते थे, माना उनको भी इच्छा रहती थी ये ब्रह्मा भोजन स्वीकार करने की। बाबा का जैसे बाबा को स्वीकार कराते हैं, बाबा तो ऐसे कोई खाते नहीं जाते हैं, लेकिन बाबा बहुत सारी शक्ति भर देते हैं। मुझे बाबा के बहुत सारे संदेश याद आ रहे हैं। जब तृप्ति बहन ने बोला, बहुत अच्छा लगा सच्ची, कैसे बाबा इस ब्रह्मा भोजन में शक्ति भरते हैं। वो वैसे हम देखो 57 में मैं ज्ञान लिया और 58 से सेंटर पर रहने लगी। तब से बाबा में ज्ञान में सब चीज़ों में निश्चय है ना। लेकिन फिर भी एक बार हमने देखा, एक बहन आई, उसकी 9-10 मास की बच्ची थी, तो वो माँ बाप के साथ बात करती, माना देखती, हंसती। बाकी उसके माँ बाप के सिवाय जो भी बुलावे तो वो ऐसे ऐसे जोर से माथा फोड़ती थी, जोर से। लेकिन उसकी माँ बहुत अच्छी थी, बहुत ध्यान रखती थी। टेबल के साथ खड़ी होवे तो टेबल पर, ऐसे बिठाया हुआ होवे तो धरती पर, दीवार पर सिर फोड़ती थी।
हमारे को तो पता नहीं था, बुलाया तो सिर फोड़ने लगी। तो हमने बोला क्यों क्यों क्या हुआ? तो कि दीदी आपने बुलाया ना। तो मैंने कहा तो क्या हुआ, मैंने तो बहुत प्यार से बोला। तो बोला दीदी आपने जो बोला ना वो इसको वो नहीं अच्छा लगता है, इसलिए सिर फूटती है। मैं क्या कितने समय की है लड़की, कितने साल की है या महीनों की? कि दीदी 9वां महीना चालू है। इतनी छोटी बच्ची को क्या खराब है और क्या अच्छा है वो कैसे पता चले? बस बोला माँ बाप के सिवाय जो भी बोले वो उसको पसंद नहीं है। तो हमने ठीक है, उस दिन भी गुरुवार ही था, तो हम लोगों ने सबको भोग दिया, उसके माँ बाप को भी दिया पर बच्ची को नहीं दिया। तो हमारी सेंटर की बहनों ने बोला दीदी इसको जल पिलाओ ना। मैंने कहा ओम शांति। फिर उन्होंने बोला मैं घर के लिए दे दूँ। उन्होंने बोले भले घर के लिए दो। तो छोटी सी शीशी भर करके भोग का जल दिया, भोग भी दिया, उन्होंने घर पे ले गई। उसकी माँ हर रोज़ सुबह शाम वो थोड़ा थोड़ा जल पिलाने लगी। दूसरे गुरुवार को फिर से आई, तो हम लोग कोई उस लड़की को नहीं बुलाते थे। उसकी माँ बार बार बोले कि दीदी बुलाओ ना। ओम शांति बहन हम नहीं बुलाएंगे, हमारे को पाप लगेगा। इतना छोटी छोटी ऐसे से जोर जोर से सिर पछाड़ती है। बोला बुलाओ तो सही दीदी, अभी नहीं पछाड़ेंगी। हमने बोला किसकी दवाई की? क्योंकि किसी की दवाई नहीं की, बाबा का जो जल ले गए थे ना वो जल हर रोज़ पिलाते थे, तब से वो ठीक हो गई। कमाल है। तब से लेकर के हमारे को इतना बुद्धि में बैठ गया कि देखो बाबा का भोग, कितनी बड़ी शक्ति बाबा भोग में भर देता है, जल में भर देता है, जो कैसे कैसे परिवर्तन हो जाता है। ऐसी तो बहुत सारी बातें होंगी। तो ये बहुत अच्छा है, जीते जी बाबा को भोग लगावे, हम भी देख सकें, हम खा सकें, हम खिला सकें। ये कितना अच्छा दृश्य है ना। हम मर जाने के बाद खिलाया या नहीं खिलाया वो भी पता नहीं चलता है। मैं बताऊँ एक बार हमारे को ये कोई शरीर छोड़ देवे तो भोग में हम बोलती थी दीदी को, दीदी अभी मर गए, शरीर छोड़ दिया, फिर क्यों भोग लगावे? दीदी कहती थी नहीं कैलाश, वो आत्मा को पहुंचता है, वो आत्मा को बाबा खिलाता है, तो आप मना नहीं करने का। हम लोग भोग लगाते थे, पर एक बार हम देखा कि हम गांधीनगर में थे, दीदी अहमदाबाद में थी। हमारा एक भाई आबू से शिविर करके आया था और मणिनगर आया, तो हम लोगों ने कोर्स वगैरह करवाया। बड़ा भाई था गुजरात का, और फिर वो अच्छी तरह ज्ञान में चले। उन्होंने दूसरा घर लिया वहाँ हम लोगों से दूर, फिर पालड़ी एरिया में, माना शारदा बहन जहाँ रहती है उस एरिया में गया, तो वहाँ सेंटर पर जाता था। एक बार किसी ने एक्सीडेंट में शरीर छोड़ा, तो जब उसकी शोक सभा में गए तो वहाँ देखा बहुत रो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं। तो उसने बोला कि मर गया वो तो ठीक है, लेकिन इतना रोना पीटना इतना सारा क्यों? उन्होंने बोला हमारा मानो 32-33 साल का लड़का था और वो अचानक एक्सीडेंट में मर गया, तो हमारे को बहुत दुख हो रहा है। तो उससे बोला गया कि हमारे सेंटर पर ना हर गुरुवार को भोग लगाते हैं,
तो हम दीदी को बोलेंगे, हम भोग लगाएंगे और समाचार जान लेंगे कि वो आत्मा कैसी है, कहाँ है। तो वो फिर आया शारदा बहन के पास, बोला दीदी भोग लगाना है एक भाई का, वो शरीर छोड़ा है। तो बोला ज्ञान में आते थे कि ना, उसका परिवार ज्ञान में आता है ना, कोई मम्मी पापा कोई संबंधी, बोला कोई भी ज्ञान में नहीं आता है, पर भोग लगाना है। शारदा बहन ने बोला ऐसे भोग नहीं लगाते हम, ज्ञान में ही कोई नहीं चलता तो किस आधार पर भोग लगावे। बोला ठीक है, आप सरला दीदी से पूछो। दीदी से पूछा, दीदी ने बोला ज्ञान में कोई नहीं आता है तो कैसे भोग लगावे, बाबा बाबा कौन बाबा, ऐसे क्या समझेंगे। तो उसने फिर बोला कि ठीक है, आप कैलाश बहन को बोलो बाबा से पूछ कर के आवे कि उस आत्मा का भोग लगा सकते हैं या नहीं। तो बोला, दीदी ने भी बोला पोपट भाई सब लोगों ने मना कर दिया, ज्ञान में ही नहीं चलता है कोई, तो फिर कैसे भोग लगावे। दीदी एक बार बाबा से पूछवा लो, अगर बाबा मना करे तो मैं निरसंकल्प हो जाऊंगा। फिर दीदी ने हमारे को बोला, हमने भी यही जवाब दिया कि कोई ज्ञान में नहीं चलते तो दीदी आपको मना करना चाहिए ना। दीदी ने बोला हमने सब कुछ कर लिया, अभी इतना बड़ा गुजरात का भाई है, आप बाबा से पूछ के आओ। भले फिर बाबा से पूछने गए तो बाबा को सारा सुनाया कि सरला दीदी ने भी मना कर दिया है, शारदा बहन ने भी मना किया है, हमने भी, लेकिन फिर भी वो भाई कहता है कि ऐसे अचानक मर गया है, दुखी है, तो उसकी माँ बाप की इच्छा है भोग लगाओ, और मेरा बच्चा कहाँ तड़फ रहा है, दुखी है, भटक रहा है, इविल सोल बन गया है, क्या है, तो आप पूछ के आओ। तो बाबा उस आत्मा के लिए भोग लगावे या नहीं। तो बाबा ने बोला बच्ची, सरला बच्ची को बोलो भले भोग लगाओ। बाबा को बोला बाबा हम सब ने मना किया है उसको। बोला फिर भी बच्ची भले भोग लगाओ, इसमें बहुत बड़ी सेवा समाई है, बहुत कल्याण है भोग लगाने में, भले भोग लगाओ। फिर हमने दीदी को बोला, दीदी ने उन लोगों को बोला, हम लोगों ने मना 2-3 दिन के बाद भोग लगाया। शारदा बहन ने बोला कैलाश आप ही आओ। ठीक है, फिर जब भोग लेकर के गए तो ऊपर बाबा को बोला कि बाबा जो भाई के लिए मैं पूछने आई थी उसके लिए भोग लाई हूँ, तो बाबा वो कहाँ होंगे। बाबा ने बोला बच्ची ये बगीचा है ना, उसमें जाओ, बच्चा बैठा होगा, वो खिला के आओ, जो भी बात करनी है, जो भी कुछ पूछना है उस बच्चे से ही पूछ लो। ठीक है, तो जब उस भाई के पास गए तो देखा वो एक मना ऐसे टिपोई जैसी थी और कुर्सी पर बैठा हुआ था, अकेला ही था। फिर हम भी बैठी और भोग रखा। भाई को बोला भैया मैं आपके घर से, आपके मम्मी पापा ने सभी ने बहुत बहुत याद दी है, पूरा परिवार आपको याद कर रहा है, बहुत दुखी हो रहा है कि आप किस स्थिति में हैं, कैसे हो, और ये खाना भी भेजा है। तो उसने कुछ भी नहीं बोला। हमने बोला आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, सब बहुत दुखी हो रहे हैं। और मना माँ ने बोला है कि कोई भी आपकी अधूरी कोई इच्छा हो, कोई संकल्प हो, कुछ आपको मना कुछ भी जो भी आपको कुछ
अधूरा संकल्प रह गया हो तो हम पूरा करेंगे। पर वो कुछ भी ना बोले, और हम भी अनजान मना पहली बार तो भाई को देखा तो बोलेंगे भी क्या उसके साथ ना। फिर भी उसको ये बोला कि भाई मम्मी आपको बहुत याद कर रही है, तो और ये खाना भेजा भैया, ये बाबा का प्रसाद है आप लो। तो उसने वो थाली को ऐसे करके दोनों हाथों से खूब ऊंची भावनाओं से माथा टेका और फिर वो खाना खा लिया। खाना खाने के बाद बोला कि बहन जी आपने जो भी प्रश्न किए ना, वो सब प्रश्नों का उत्तर मैं जब आप दूसरी बार आएंगे ना तब मैं उसका उत्तर दूंगा। बड़ी मुसीबतों से तो हैं कितनी, ये उसने मना किया, उसने मना किया, वहाँ मना हुआ है, फिर भी बाबा ने बोला और भोग लेकर के आई और उसने मना कर दिया कि अब दूसरी बार आएंगे तब मैं आपको इन सब प्रश्नों का उत्तर देंगे। फिर हम नीचे आ गई। जब नीचे आई तो उन्होंने हमने ये बोलता है कि उसने बोला दूसरी बार आएंगी आप तब मैं भोग का तब मैं कुछ आपको सुनाऊंगा, सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अभी भोग खाया, बाकी कुछ बोला नहीं। दीदी ने बोला अरे बहन याद तो दी होगी ना। याद भी नहीं दीदी, कुछ तो बोला होगा अपनी माँ के लिए, अपने बच्चों के लिए, पत्नी के। दीदी किसी के लिए कुछ नहीं बोला है, सिर्फ इतना बोला है कि दूसरी बार आएंगे आप तब मैं आपको सुनाऊंगा। फिर उसका बड़ा भाई जो था वो खड़ा हुआ, बोला मेरे भाई का एक संस्कार था कि कभी भी उससे हम पूछें कि भैया हमारे को दिल्ली जाना है आप आएंगे, तो वो तुरंत बोलेगा कि मैं 2-4 दिन के बाद आपको उत्तर दूंगा। वो तुरंत का तुरंत उत्तर नहीं देता था। तो बोला मर जाने के बाद भी उसने वही धंधा किया। तो मैंने बोला बस ऐसा बोला है। फिर 2-3 दिन के बाद भोग लगाया, तो जैसे बर्तन में गई तो उस तुरंत खड़ा हुआ देख करके बोला दीदी ओम शांति। ओम शांति भैया आप हमारे को पहचानते हैं? बोला हाँ, आप मणिनगर रहती थी ना और आपने वहाँ प्रदर्शनी लगाई थी, तो मैंने प्रदर्शनी देखी थी। बहुत अच्छी प्रदर्शनी है, आपका बहुत अच्छा ज्ञान था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने जब शादी की तो घूमने के लिए आबू गया था, और आबू में मैंने 3 दिन की म्यूजियम में शिविर की थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैं इस संस्था को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। फिर हमने बोला आपके मम्मी पापा भाई भाभियाँ आपकी पत्नी सब ने बहुत बहुत याद दी है, और कहा है कोई इच्छा हो, कुछ भी संकल्प हो तो आप बताना। तो बोला दीदी मेरे मम्मी पापा को बोलना कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, मैं बिल्कुल शांति से बहुत अच्छी तरह से हूँ, मैं कोई भटक नहीं रहा हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ। मैं पैसे देने के लिए मम्मी के घर से जा रहा था, 40,000 रुपया लिया हुआ था, लेकिन जब मेरा ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ और मैं गिरा, उसी समय वो माना पैसे शायद
किसी ने, पुलिस वालों ने या किसी ने निकाल लिए होंगे। और बोला जिसको मुझे पैसे देने थे मैंने नहीं दिए हैं, वो देने का बाकी है, तो पापा को बोलना वो पैसे दे देवे। और बाकी मेरे माँ बाप ने मेरी बहुत प्यार से पालना की, अच्छे संस्कार दिए, पढ़ाया, बहुत कुछ जीवन में सिखाया। लेकिन जब मुझे उनकी सेवा करनी थी तभी मैं उनके पास नहीं रहा। लेकिन मेरे जो मम्मी पापा हैं वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे याद किया और आप भगवान का प्रसाद लेके आई। और मेरे माँ बाप, भाई भाभी किसी को भी पता नहीं है। मेरी मम्मी ने पूछा है कि कोई संकल्प होवे तो बताना, तो मेरा और तो कोई संकल्प नहीं है, परंतु एक संकल्प है जो मैं सुनाता हूँ। भोग लगाने में देखो कितना कल्याण होता है कि किसी की भी कैसी इच्छा या कोई संकल्प होता है तो कैसे बाबा उनके संकल्पों को भी पूरा करते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं और मेरा एक फ्रेंड है, हम दोनों ने अंबाजी में एक ज़मीन ली थी। मेरे फ्रेंड की ज़्यादा है, मेरी थोड़ी छोटी है, परंतु 2 प्लॉट थे। तो मेरा जो संकल्प था वो अभी तो मैं पूरा नहीं कर सका, लेकिन वो प्लॉट पड़ा है। तो वो प्लॉट में अगर बाबा का घर बने तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा होगा। तो हमने बोला अरे भैया आपका फ्रेंड कौन, आपकी ज़मीन कहाँ कैसी, हमारे को तो कुछ भी पता नहीं है। बोला मेरा फ्रेंड सब कुछ जानता है, वो ज़मीन के कागज भी मेरे फ्रेंड के पास हैं। और मैंने ही फ्रेंड को मना किया था कि आप जब तक मैं आपको ना बोलूं तब तक आपको किसी को भी नहीं बताना है। मेरे घर में भी किसी को पता नहीं है, इसलिए बोला उसने किसी को बोला नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ, मेरे फ्रेंड आपको सब कुछ बताएंगा। हमने बोला लेकिन आपका फ्रेंड कौन है, उसका क्या नाम है, वो कहाँ रहता है, हमारे को पता ही नहीं है, और ज़मीन कहाँ है, प्लॉट वो भी मालूम नहीं है। बोला मेरा जो फ्रेंड है ना वो अभी ऑफिस जा रहा है और वो सेंटर के करीब से जा रहा है, बिल्कुल सेंटर के नज़दीक से रास्ता है। तो अभी वो रास्ते में है, मैं उसको सेंटर पर भेजता हूँ और जब तक आप पहुँचेंगी तब तक वो भी पहुँचेगा और वो अपने आप ही बोलेगा। बहुत अच्छा। फिर हम मानो जब नीचे आई और संदेश सुना रही थी तो एक भाई आया बैठा, परंतु हमारे को उस समय तो ख्याल नहीं आया। जब पूरा संदेश सुन लिया फिर वो भाई खड़ा हुआ और बोला सॉरी बहन, जो आपने ये संदेश सुनाया तो जो भाई ने शरीर छोड़ा है उसका फ्रेंड मैं ही हूँ। और पता नहीं मैं रास्ते में जा रहा था, मेरे को संकल्प आया कि आज मेरे फ्रेंड का यहाँ पर भोग लगने वाला है, तो मैं भी जाते जाते यहाँ से होकर के जाऊँ। और मैंने ये संदेश सुना तो बहन वैसे तो मेरे फ्रेंड ने मुझे मना कर दिया था कि किसी को भी बताना नहीं,
परंतु आपको तो पता नहीं था, अभी फ्रेंड ने ही आपको बता दिया तो मैं भी बता देता हूँ कि हमने दोनों ने ही 2 प्लॉट लिए थे अंबाजी में, और उसके कागज़ हमारे पास हैं। मैं शाम को मम्मी पापा को दे दूँगा और मम्मी पापा को जो इच्छा होवे वो करे। बाकी अगर आप लोगों को वो प्लॉट देखना हो तो हम आपको दिखा सकते हैं। फिर उसके माँ बाप, लड़का जो मर गया था उसके माँ बाप खड़े हुए सरला दीदी और शारदा दीदी के पास, और सरला दीदी को बोला, दीदी मेरा बच्चा तो इस दुनिया में नहीं रहा, पर मेरे बच्चे की खरीदी हुई ज़मीन अंबाजी में है और उसकी इच्छा है कि वहाँ सेंटर बने, तो मेरे बच्चे के संकल्प को आप पूरा करो। वैसे सरला दीदी हम लोग बहुत 4-5 वर्ष से जगह देखते थे, मकान देखते थे अंबाजी में कि भाई सेंटर के लिए कोई ज़मीन मिल जावे या मकान मिल जावे, पर कोई भी देते नहीं थे और जो मकान था वो खाली करवा रहे थे। और कई बार दीदी कहती थी कि कैलाश पूछो ना बाबा से, तुम लोग संदेशी पूछते नहीं हैं, अच्छी तरह बाबा से पूछ के आओ कि अंबाजी में कब जगह मिलेंगी या कब माना कोई मकान मिलेगा। तो हम लोग जब पूछने जावे तो दीदी मना बाबा को बोलते, दीदी ने याद दी है और पूछा है कि अंबाजी में जगह मिलेंगी, मकान मिलेगा, कब मिलेगा। तो हम लोग बाबा को बोलते थे, बाबा कहते बच्ची समय आने पर अपने आप ही सामने से बच्ची को मिल जाएगा। तो फिर हम मन जैसे दीदी को आकर के नीचे समाचार सुनाए, दीदी के कैलाश बहन आप लोग ना बहुत अच्छी तरह बाबा से पूछ करके नहीं आती हो। अगर मैं होती ना संदेशी तो मैं सब कुछ पूछ करके आती। मैं बोलती कि बाबा कौन सा मकान है, कौन सा प्लॉट है, कौन सी तारीख को मिलेगा, कब मिलेगा। तुम लोग बाबा बोलता मिल जाएगा और चली आती हो। तो फिर ऐसे दीदी को बोलते, दीदी बाबा ने ऐसे बोला इसलिए हम आ गए। तो देखो कैसे फिर जब ये बनाव बना तो भाई ने बोला कि दीदी अगर आप बोलो तो मैं आपको दिखाने आऊँगा प्लॉट। दीदी ने बोला भले हम चलो, हम देखने चलेंगे। फिर हम शारदा बहन और सरला दीदी हम लोग सब कार में गए, प्लॉट देखा, और जो उसकी इच्छा थी कि इस ज़मीन पर सेंटर बने, तो अभी जो अंबाजी का मकान है ना वो उस ज़मीन पर सेंटर बना हुआ है। तो वैसे तो हम लोग कई बार बाबा बोलता है कि ये ध्यान का पार्ट फालतू टाइम वेस्ट होता है। हाँ, बाबा मुरली चलाता है, सुनाता है और बच्चियाँ ध्यान में चली जाती है तो इनको कुछ पता नहीं चलता है। बराबर है वो भी, लेकिन फिर भी बाबा शुरू में जो ये ट्रांस के पार्ट थे वो इतना अच्छी तरह से बाबा संदेश देते थे, इतनी अच्छी तरह से बता देते थे जो हमारे को इतना सोचना नहीं पड़ता था या मूंझते नहीं थे कि क्या होगा, क्या कहाँ कैसे है। तुरंत पूछेंगे और बाबा बता देते थे। तो माना ये जो संदेश का पार्ट था शुरू में वो, और अभी कई बार बाबा हम बच्चों को कह देते हैं बच्चे अभी योग करो, अपने पाँव पर खड़े रहो, योग बल से
आपको पता चल जाएगा। बाबा सचमुच हमारे को अपने पाँव पर खड़ा रखने चाहता है, इसलिए बाबा हमारे को पूरा बताते नहीं हैं। बाकी बाबा तो वैसे भी जानी जाननहार है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन कई बार बाबा जैसे मीन्स छोड़ देते हैं बच्चों पर ही। बाबा ने बहुत बार ऐसे से संदेश दिए या पूछने जाते थे, उसका इतना अच्छा उत्तर भी बाबा देते थे जो तुरंत पता चल जाता था। वैसे गुलजार दादी जो हैं वो दिल्ली में जब बाथरूम में गिर गए थे ना, तो उनको थोड़ी यहाँ कमर में चोट आ गई थी। तो फिर उसके बाद वहाँ हॉस्पिटल में दिखाया था, लेकिन अहमदाबाद ले आए थे। और अहमदाबाद में आने के बाद एक मतलब काफ़ी दवाइयाँ तो चलती थी, लेकिन थोड़े समय के बाद दादी की बहुत तबीयत बिगड़ी। और जानकी दादी क्लास करा रहे थे ज्ञान सरोवर, और नीलू बहन का फ़ोन आया कि जानकी दादी के लिए कि भाई दादी आप जल्दी ही अहमदाबाद आ जाओ, दादी की बहुत तबीयत खराब है। तो दादी ने उसी समय क्लास बंद कर दिया और हंसा को बोला कि भाई आप जल्दी हम हमारी पेटी लो और चलो। तो फिर मना तुरंत दादी निकल गए और रास्ते से मुन्नी बहन को फ़ोन किया कि मैं निकली हूँ और गुलजार दादी की तबीयत अच्छी नहीं है और मैं जा रही हूँ कि भले। फिर जब दादी ने देखा गुलजार दादी को तो तुरंत दादी ने फ़ोन किया गांधीनगर, कैलाश बहन आप बाबा से पूछो। तो हमने दादी को बोला दादी आपने तो मना किया हमारे को कि आप बाबा के पास नहीं, ध्यान में नहीं जाना। दादी ने बोला अभी दादी बोल रही है और बैठो योग में और जाओ बाबा के पास, पूछ कर के आओ कि दादी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और क्या करें हम। तो फिर जैसे बाबा को सारा बताया कि दादी ऐसे से कह रही है तो क्या करें। बाबा ने बोला कोई होशियार डॉक्टर होवे ना, उसको बुला करके दादी को जो दवाइयाँ खिला रहे हैं ना वो दवाइयाँ डॉक्टर को बताओ और फिर डॉक्टर जो दवाई दे वो दो। दादी को जो दवाइयाँ दे रहे हैं उसमें एक ही दवाई का डोज बहुत ज़्यादा जा रहा है, इसलिए माना दवाइयाँ कोई डॉक्टर को दिखाओ। तो कुछ बाबा ने ये बताया था कि माना कैल्शियम की दवाई या क्या। फिर दादी ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, दिखाया। तो जो कैल्शियम की दवाई थी ना वो दिल्ली वाले डॉक्टर ने भी हाई डोज दिया हुआ था, स्टर्लिंग के डॉक्टर ने भी वही कैल्शियम की दवाई दी हुई थी और भरत दवे ने भी वही दवाई दी हुई थी। तो एक ही दवाई 3 जगहों से दी जा रही थी, उसके कारण दादी जी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती थी। इसलिए पापा ने बोला कि वो दवाई ढंग से देंगे तो दादी ठीक हो जाएंगी। तो फिर डॉक्टरों ने वो दवाई चेंज कर दी और दादी ठीक हो गए। तो मानो वैसे तो क्या है, भले बाबा बोलता है फालतू है ये ध्यान में जाना, पर वैसे तो काम का भी होता था।
जैसे कई बार बाबा से हम लोग कभी ऐसा अचानक कुछ हो जाता था तो पूछने जाते थे। बाबा जब अव्यक्त हो गए तो हमारे को पता चला कि भाई बाबा ने शरीर छोड़ा है। तो रुक्मणी दादी ने बोला कि भाई बाबा तो जा ही नहीं सकता है, बाबा ने कैसे शरीर छोड़ा। ये किसी मना कोई हमारे ज्ञान को नहीं मानने वाले भी होते हैं, तो उन्होंने कोई ने फ़ोन कर दिया होगा, पर आवाज़ तो कुमारिका दादी की थी। तो ठीक है, अब सब वहाँ हम लोग 40-50 लोग रहते थे जयपुर में। दादी ने बोला कैलाश तुम अभी ही बाबा के पास जाओ, पूछ के आओ कि ये फ़ोन सच्चा है या झूठा। फिर हम बाबा के पास गए। तो जब वतन में गए तो वतन में रात थी, अंधियारा ही अंधियारा, चारों ओर रात ही रात, रात ही रात। फिर कोई दिखाई ना पड़े, कुछ दिखाई ना पड़े। वापस आए, दादी ने बोला कैलाश क्या बोला बाबा ने। दादी बाबा वतन में नहीं थे। तो मम्मा थी, मम्मा भी नहीं थी, तो कौन था? वतन में कोई नहीं था। अरे कमाल है कैलाश, ढंग से जवाब दो मेरे को। वतन में बाबा ने क्या बोला? ये फ़ोन आया उसका, वो किसका फ़ोन था? तो दादी वतन में रात थी। कैलाश मुट्ठी, वतन में कभी रात नहीं होती है। दादी आज वतन में रात थी। तो दादियाँ तो इशारे से समझ जाती थी ना। दादी ने बोला वैसे तो वतन में कभी रात होती नहीं है, लेकिन आज वतन में रात है, मना बाबा नहीं है। जरूर साकार बाबा ने शरीर छोड़ा है। फिर दादी ने सबको बोला जिसको भी जाना है सब चले जाओ। तो काफ़ी भाई बहन गए। एक दादी ने, एक भाई था, खूब उम्र वाला दादा था, उसको रखा और हम 2 बहनों को रखा। उसी समय भोग लगाने का सिस्टम शुरू किया था कि दोपहर को भोग लगाने लगे थे। तो जब मन दूसरे दिन हम लोग भोग लगाया तो बाबा ने भोग स्वीकार नहीं किया। बाबा देखने में आए वतन में, लेकिन बाबा ने बोला बच्ची आप जाओ, बाबा तो भोग नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे ही नहीं भोग खा रहे हैं। तो बाबा जब तक बच्चे नहीं भोग खाएंगे ना, तब तक बाबा भी नहीं खाएंगे। फिर दूसरे दिन फिर ऐसे हुआ। फिर फ़ोन किया अबू में, वो दादा ने, कि हमारी बच्चियां खाना नहीं खा रही है, तो क्या करें। ये मतलब खाने का भोग लगाते हैं और वतन में बाबा नहीं खाता है। तो उस दादी ने बोला कि देखो यहाँ पर भी खाना नहीं बनता है, चाय दूध सब लोग खाते हैं पीते हैं, बाकी खाना नहीं बनता है, इसलिए बच्चियों को बोलो कि भोग ना लगावे, आप भोग लगा दो। तो ठीक है। फिर हमारे को वो दादा ने बोला कि आप लोगों को भी अगर आबू जाना है तो भले जाओ। फिर हम लोग दूसरे दिन बाबा के मधुबन में आ गए थे। और तीसरे दिन तो फिर 21 तारीख को बाबा का अग्नि संस्कार जिस दिन था, उसी दिन सुबह को हम लोग पहुंच गए थे। तो बाबा कई बार वतन में सब कुछ बता देते थे, स्पष्ट पता चल जाता था। और अभी जैसे हमारे को मेहनत लगती है कि ये चली गई चीज़ क्या होगा, और दीदी को तो इतना विश्वास था कि जरा सा भी कोई चीज़ गुम होवे
तो दीदी तुरंत पूछेंगी, जाओ कैलाश पूछ करके आओ बाबा से, क्या हुआ, ये चीज़ कहाँ गई। तो तुरंत पूछाती थी दीदी। दीदी ही एक बार ट्रेन में आप बम्बई जा रहे थे, तो उस समय बाबा ने ऐसे शुरू किया था कि जब भी कहीं जाओ तो 2-3 मिनट भी बाबा के रूम में बाबा से छुट्टी लेकर के जाओ। तो हम लोगों ने रिक्शा में सामान रखा और दीदी योग रूम में बाबा के पास पूछने गई, तो दीदी के साथ साथ हम सब चले गए। एक भाई रिक्शा वाले के पास खड़ा रहा। जब बाबा के रूम में बैठे तो वैसे तो कितना समय लगता है बाबा के याद करने में और ऊपर जाने में, लेकिन उस दिन बैठे ही और तुरंत बाबा ने बुला लिया और कहा कि सरला बच्ची को बोलो आज बम्बई ना जाए। बाबा को बोला, बाबा सामान तो रिक्शा में रख दिया, अरे बच्ची उतार लेना। लेकिन बच्ची को, जिस ट्रेन में बच्ची आज जा रही है ना, बच्ची को बोलो कि बाबा ने मना किया है आज नहीं जाए। तो भले ऐसे कह कर के नीचे बाबा ने भेज दिया, पर हमारे को ऐसा लगा दीदी ने सामान रख दिया, अभी मना कैसे करूं, बाबा ने तो मना किया, अब मना कैसे करूं। पर मैंने सोचा मैं नहीं बोलूँगी, जाते समय रुकना कैसे। परंतु दीदी ने मेरे को देख लिया था कि कैलाश ध्यान में चली गई है। फिर जैसे हम नीचे आई तो दीदी ने बोला, कैलाश तुम बाबा के पास गई? जी। क्या बोला बाबा ने? मैंने कहा दीदी बाबा ने बोला सरला बच्ची को बोलना बम्बई ना जाए, आज बम्बई नहीं जाए। तो बोला भले बाबा ने मना किया ना, तो बोलो चिन्नू भाई को सामान उतार लेवे, उसको पैसे दे दो। तो भले। और फिर तुरंत सुबह को काफ़ी जल्दी 3:30 बजे फ़ोन आया बॉम्बे से कि सरला बहन निकले हैं, तो नहीं निकले हैं। तो बोला थैंक्स बाबा को, वो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, पुल टूट गया था और ट्रेन उसमें गिरी थी। तो बाबा मना कई बार इशारे ऐसे दे देते थे और मना बाबा बच्चों का ध्यान तो रखते हैं ना। घड़ी ये तो छोटी सी बात है। हमारे मणिनगर में आप सभी जानते होंगे एक माता है किशोरी बहन करके, बहुत गरीब थी पहले, अभी तो बहुत अच्छे हैं। तो उनके पास एक बहुत अच्छी उसकी बहन ने बम्बई से घड़ी दी थी, हाथ की घड़ी। तो इतनी अच्छी घड़ी थी, हमारे लोगों को भी वो अच्छी लगती थी, लेकिन वो घड़ी एक दिन गुम हो गई और सेंटर पर आई वो माता। तो काफ़ी 2-3 दिन तो ढूंढती रही, नहीं मिली। रविवार और गुरुवार भोग लगता था, रविवार शाम को और गुरुवार सुबह को। तो शाम को वो आई सेंटर पर और दीदी को बोला, सरला दीदी हमारा घड़ी गुम हो गई, बाबा से पूछवाओ ना। तो बोला कैलाश बैठ गई संदली पर, उसको बोलो। तो हमारे को बोलने आई कि दीदी ने बोला है कि मेरी घड़ी गुम हो गई है, तो बाबा से पूछ के आना, मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या कब मिलेंगी, कहाँ से मिलेंगी। भले। तो
बाबा को बोला, बाबा किशोरी की घड़ी गुम हो गई है। तो बाबा ने बोला कि बच्ची को बोलना कि घड़ी तो मिल जाएंगी पर घड़ियाँ नहीं मिलेंगी। तो मैंने कहा बाबा एक ही घड़ी गुम हुई है, बच्ची आप जा कर के बोलना घड़ी मिल जाएंगी पर घड़ियाँ नहीं मिलेंगी। फिर हमने नीचे आकर के सुनाया कि बाबा ने बोला है घड़ी मिल जाएंगी पर घड़ियाँ नहीं मिलेंगी। घड़ी के पीछे कितनी सारी घड़ियाँ, कितना सारा समय गंवा दिया बच्चे ने। तो उसको ना नहीं अच्छा लगा, उसने बच्चे को उठाया और चल पड़ी और नाराज होकर के गई कि ये क्या संदेश लाई, घड़ी मिल जाएंगी पर घड़ियाँ नहीं मिलेंगी। फिर घर पे गई और जाकर के, बच्चा तो छोटा ही था, मना फिर उसने ऐसे गरीब थी, झोंपड़ी में रहती थी और छोटा सा बच्चे का खटिया था। तो उस खटिया को बाहर निकाल करके ऐसे लॉन में रखा, बच्चे को उसमें बिठाया और बर्तन ला करके लॉन में सोचा मैं बर्तन मांजती हूँ। तो जैसे बर्तन रखने लगी तो वहीं घड़ी पड़ी हुई थी। तो जैसे घड़ी पर दृष्टि गई, उसने घड़ी उठाई और खटिया पर बैठी और याद करने लगी। बाबा ने बोला घड़ी मिल जाएंगी पर घड़ियाँ नहीं मिलेंगी, इसका क्या मतलब था। तो फिर उसको संकल्प आया, देखो बाबा ने बोला घड़ी मिल जाएंगी, घड़ी मेरे को मिल गई, पर घड़ी के पीछे मैंने 3-4 दिन जो व्यर्थ संकल्प चलाए, घड़ी नहीं मिलती है, घड़ी नहीं मिलती है, कितना ऐसे समय मैंने मेरा गंवाया। तो देखो इतना सारा समय मेरा चला गया और घड़ी तो 1 मिनट में मिल गई। तो बाबा वैसे तो कहते हैं मैं जाने जाननहार नहीं हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं है, लेकिन बाबा ऊपर बैठे, ग्लोबल पर बैठे हुए हैं ना, तो बाबा सब कुछ बाबा को दिखाई देता होगा, इसलिए बाबा तुरंत का तुरंत उत्तर दे देते थे। बहुत बहुत अच्छी तरह से बाबा एक एक बात का उत्तर देते थे। बहुत ऐसे तो बहुत सारे अनुभव है, लेकिन अभी समय होता जा रहा है और काफ़ी वैसे मिलते रहेंगे और आप सबको हमारे दीदी जी, तृप्ति दीदी जी, आप सबको लेके आएंगे पिकनिक करने के लिए गांधीनगर। मैं खूब दिल से निमंत्रण देती हूँ, आप सभी जरूर आएँ। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा गांधीनगर बना दिया, अहमदाबाद बना दिया, बहुत कुछ कर दिया, इसलिए अभी आप घूमने के लिए आना, ठीक है ना बहन? एक बार है ना, हमारे पास एक लड़की रहती है जो पहले नीमू बहन के पास रहती थी। अभी उसकी जो छोटी बहन थी ना, वो 7-8 साल की थी। तो वो उसको टॉन्सल थे, गले में नहीं टॉन्सल होते ना, तो वो थे। तो डॉक्टरों ने बोला उसका ऑपरेशन करो। तो जब वो ऑपरेशन करके नहीं जा रही थी तो बाबा के घर में 2 मिनट योग करके फिर गई और हम लोगों ने भी मना खूब प्यार से उसको छुट्टी दी और ऑपरेशन भी अच्छी तरह हो गया। फिर हम अहमदाबाद चले गए।
और लड़की जब शाम के टाइम उठी तो उठती को ब्लड की वॉमिटें शुरू हुई। तो उसके बाप ने बोला, बच्ची के बाप ने, कि भाई मेरी लड़की को ब्लड की वॉमिटें हो रही है। डॉक्टर को बोला वो तो अंदर ऑपरेशन होते समय अंदर चला गया होगा, इसलिए निकल रहा है, चिंता नहीं करो। फिर थोड़े समय के बाद बोला, डॉक्टर साहब ये तो बंद ही नहीं हो रहा है और बच्ची का तो कलर चेंज हो रहा है। फिर डॉक्टरों ने देखा, उस दिन गांधीनगर में मीटिंग थी डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर वो मीटिंग वाले डॉक्टरों को भी बुला लिया। सब लोग देखे, पता न चले कि मना क्या हुआ, क्या है। लड़की तो काफ़ी सीरियस हो गई। सब डॉक्टरों ने देखा, बोला अभी कोई हमारे हाथ की बात नहीं है, पता नहीं किस लिए ऐसे हुआ, लेकिन फिर मना वॉमिटें नहीं होती थी, इस पर सीरियस थी, काली काली थोड़ी कलर चेंज हो गया था। तो बोला अभी तो भगवान कुछ करे तो ठीक है, बाकी अभी बच्ची 2.5-3 घंटा ही है। तो उसके पापा ने सरला दीदी को फ़ोन किया कि दीदी, तो वहाँ मैं ही थी तो मैंने ही फ़ोन उठाया। तो दीदी ने पूछा क्या बोल रहा है, मैंने बोला मैं अभी आती हूँ। तो बोला नहीं, पर बोला क्या। मैंने बोला दीदी वो नंदी बहुत सीरियस है और ब्लड की वॉमिटें होती थी, पर अभी काली काली चमड़ी हो रही है, अभी सीरियस है, डॉक्टर ने बोला है ज़्यादा 3 घंटा है, तो क्या करें। पूछ रहे हैं बाबा से पूछो, तो मैं जाती हूँ। अरे कहते हैं आपको तो 1-1.5 घंटा जाने में लगेगा, अभी बाबा से पूछो, जवाब लो, जवाब दो, उसके बाद तुम निकलो। फिर तुरंत बाबा से पूछने गए। बाबा को बोला बाबा ऐसे सीरियस है लड़की, तो क्या करूं। बोला बाबा बच्ची के पास से ही आए हैं और बच्ची का मना ऑपरेशन करते समय गले की अंदर की नस कट गई है, वो नस को बांध देंगे और खून चढ़ा देंगे तो बच्ची बच जाएंगी। फिर हमने फ़ोन किया गांधीनगर बहन को, बोला कि आप लिखो संदेश, और सारा लिख करके फिर वो लड़की के पापा को दे के आना। तो सारा संदेश लिखाया, उसने दिया और गए। और वहाँ पर जाने के बाद मना उसने वो पढ़ता था मना दरवाजे के बीच में, और डॉक्टर पसार हुए। उसने बोला मन भाई क्या पढ़ रहे हो। तो वो तो रो रहा था और पढ़ रहा था, तो बोला नहीं जाता था। तो रोते रोते उसने चिट्ठी डॉक्टर को दे दी। डॉक्टर ने फटाफट चिट्ठी पढ़ी और तुरंत और डॉक्टरों को भी बुलाया, पेशेंट को अंदर लिया, ऑपरेशन थिएटर में ले जा कर के देखा। तो फिर से गला खोलने के बाद तो देखा कि इस बच्ची की नस कट गई है सच्ची। तो बाबा ने जैसे बोला था कि खून चढ़ा देना और नस को बांध देना तो बच्ची बच जाएंगी। तो फिर से माना वो नस को बांध दिया और खून चढ़ा दिया, तो बच्ची फिर धीरे धीरे ठीक होने लगी होगी। और हमारे को फिर फ़ोन किया होगा कि भाई कैलाश में जब आवे ना तो तुरंत हॉस्पिटल में उनको बोलना आवे। तो हमारे को आने में तो 10:30 हो गए। और जैसे हम बस स्टैंड से उतर करके घर पे आई तो बहनों ने बोला कि दीदी आपको बोला है कि तुरंत हॉस्पिटल में आ जाना। उन्होंने बोला बच्ची है कि नहीं, तो के तो हमारे को पता नहीं। फिर चलो, पर गांधीनगर में उस समय नहीं इतने रिक्शा होते थे, नहीं बस से, बस स्टैंड से कितनी दूर चलना पड़े सेंटर से,
तो कैसे जाएं, क्या करें। राजू भाई की एक बहुत पुराने ज़माने की लेडीज साइकिल थी, एकदम जंख लगी हुई। वो साइकिल ली और एक बहन को पीछे बिठाया और हम दोनों बहनें गई। हाँ, जा कर के हॉस्पिटल में पहुँची तो पूरा रूम भरा हुआ डॉक्टरों का और सब बैठे हुए हैं। मैंने कहा जरूर लड़की ख़त्म हो गई। फिर देखा लड़की की ओर तो खून चढ़ रहा था। फिर अंदर गए तो उसकी बच्ची के बाप ने बोला कि आपको जो प्रश्न पूछने थे डॉक्टरों को, बोला ये बहन है उससे पूछ लो। तो उन्होंने बोला कि जो आप मानो जो अहमदाबाद में बाबा हैं, उस बाबा के पास हमारे को ले चलो, उनके दर्शन करने हैं, उनको मिलना है, फिर ही हम पानी पिएंगे। अहमदाबाद में कौन सा मना ऐसे बाबा है? अहमदाबाद में तो कोई बाबा नहीं है। अरे दीदी है बाबा, बाबा के कहने से ही तो हमने ऑपरेशन करके वो मैंने जो बताया था कि ये नस कट गई है और उसको बांध देंगे और खून चढ़ा देंगे तो बच्ची बच जाएंगी, तो बाबा के कहने से तो किया। मैंने बोला बाबा अहमदाबाद में नहीं है, तो के हमने ये प्रतिज्ञा ले ली है जब तक बाबा से नहीं मिलेंगे तब तक कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। फिर हमने बोला कि आप लोग जाओ घर में नहा धो के खाओ पियो, बाबा अहमदाबाद में नहीं है। तो कि चिट्ठी आई है बाबा की। हमने बोला चिट्ठी तो मना हमने ही लिखवाई थी, पर संदेश बाबा का था। तो मैंने बोला जो बाबा का संदेश था ना चिट्ठी में, वो बाबा आबू में रहते हैं, आप सबको हम आबू ले जाएंगे। तो लगभग 22-23 डॉक्टर फिर आबू में गए थे, शिविर किया था, और वो अभी तक हम लोग किसी को भी लेकर के उन